आज सारे दिन मैंने और आपने इंतज़ार किया कि भोपाल RIE अपना रिजल्ट दे देगी, मेरिट लिस्ट जारी कर देगी। लेकिन आज मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुई। तो मैंने मालूम किया, मेरे सूत्रों से मालूम किया तो पता चला कि 1-2 दिन और लग सकते हैं। अर्थात आपका रिजल्ट कल भी आ सकता है और परसों भी आ सकता है। पता नहीं अब की बार जब से CEE शुरू हुई है, CEE नहीं हुई है, क्वालिफिकेशन मार्क्स के ऊपर ही एडमिशन हो रहे हैं, तब से ही कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है। कोई भी काम समय पर नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, फिर मैंने अजमेर में भी मालूम किया तो अजमेर में भी फिर से बता रहे हैं कि ये 15-16 पे जाएगी, यानी वीक के लास्ट में ये रिजल्ट आएगा, मेरिट लिस्ट आएगी, ये ऐसा बताया है। लेकिन मैसूर वाले अभी भी कह रहे हैं कि हम 15 को, यानी 15 अक्टूबर को आपको ये 15 अक्टूबर को आपको मेरिट लिस्ट दे देंगे। और भुवनेश्वर से कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन भुवनेश्वर की लगता है वो कोविड के कारण, कोई एक डेथ होने के कारण सबसे लेट आएगी उनकी लिस्ट। और दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ऐसा है, हम क्या करें, प्रारंभ में रजिस्ट्रेशन के लिए आया तो मैं आपको साफ कहता हूँ कल लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। जिसके पास भी मैसेज आया है आप रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। मैं मानता हूँ कि RIE के लेवल का तो नहीं, लेकिन RIE से बहुत कम भी नहीं है प्रारंभ। कई आप सोच रहे हो कि स्टेट लेवल का वो इंस्टीट्यूट है, नहीं, वहाँ CEE का जो स्कोर है उसी के एडमिशन होते हैं। तो स्टेट लेवल के तो हरियाणा में बहुत सारे हैं, और जो राजस्थान में जो आपको RIE अजमेर में आपको जो डिग्री मिलती है वो MDS की मिलती है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है अजमेर वाली, उसके अंडर में। ऐसे ही जो उड़ीसा में है, भुवनेश्वर में, वहाँ की यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी, भोपाल में भोपाल वाले की मिलेगी। ऐसे ही RIE है तो उनकी, और जो प्रारंभ है झज्जर वाला, वो भी कम नहीं है। अगर आपका वहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, और काउंसलिंग में बुलाते तो आप जरूर जाइए, मेरा ये सजेशन है। और जिनका लास्ट अटेम्प्ट है उनके लिए भी मैं बोल देता हूँ कि आप है कहीं ना कहीं एडमिशन आपका स्टेट में हो रहा है, PTET में हो रहा है। अभी बताया था मेरे को एक बालिका ने कि सर यहाँ हो रहा है, ये लास्ट डेट है, अजमेर का नहीं आया, तो भाई कोई चांस मत चूकिए। एक साल का प्रश्न है, और B.Ed का आप कहीं से भी करते हैं। हमने RIE से नहीं किया है, उस समय पता भी नहीं था, नई थी, हमने नहीं किया है, लेकिन जॉब में है, अच्छे जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है। तो आप लोग भी अच्छी तरीके से जहां कर सकते हैं आप कीजिए, जहां आपको एडमिशन मिलता है ले लीजिए। और जिनका अटेम्प्ट बाकी है, शेष है, तो वो अगर करना चाहते हैं कि हमें तो RIE ही चाहिए, तो देखिए आप कर सकते हैं। आप तैयारी करेंगे, आई एम ऑलवेज विद यू, ये ध्यान रखिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। लेकिन अगर आपका लास्ट ईयर है, तो आप अंतिम वर्ष है, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको चांस खोना नहीं है। आपको कहीं ना कहीं एडमिशन ले लेना है और किसी डिग्री में ले लेना है। और मैं एक बात तो बता देता हूँ, परसेंटेज हाई जरूर जाएगी, मेरिट लिस्ट की जो परसेंटेज है वो हाई जाएगी, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में भी आपकी उम्मीदें बरकरार रहेंगी। वेटिंग लिस्ट इसमें क्या होता है, जैसे राजस्थान का उदाहरण मैं इसलिए देता हूँ कि मैं थोड़ा नजदीक से जानता हूँ। राजस्थान में से 5 सीट है, तो 5 जनरल की 5 सीट है, तो 5 ले लेंगे। उसके बाद 8-9 हैं वो वेटिंग में रखते हैं, ज्यादा वेटिंग में रखते हैं। जितनी आप मेन लिस्ट में लेते हैं उससे ज्यादा आपको वेटिंग लिस्ट में रखते हैं। तो वेटिंग लिस्ट वालों की उम्मीदें बराबर बनी रहती है, क्योंकि ज्यादा परसेंटेज वाले नीट में, IIT में, इनमें भी जाते हैं और कहीं भी एडमिशन ले लेते हैं। अभी DU की आपने देखी है, DU में एडमिशन हुए हैं, तो वहां पर 100% पे एडमिशन हुए हैं। तो वो कौन है, वो यहाँ भी फॉर्म भर रहे हैं, वहां भी फॉर्म भर रहे हैं, और कहीं भी फॉर्म भर रहे हैं, सब जगह फॉर्म लगा रहे हैं। तो आप चिंता की कोई बात नहीं, आप तसल्ली के जो जैसा भी रिजल्ट आए, जैसी भी मेरिट लिस्ट आए, आप उसको स्वीकार करें। ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, और ईश्वर आपके साथ है और मैं भी आपके साथ हूँ। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।